एक तरफ चीन खड़ा है और दूसरी तरफ यूक्रेन का ये इलाका जहां रूस के साथ विवाद चल रहा है। और किसका? तो नाटो का। लेकिन नाटो को अब मदद चाहिए भारत और इजराइल की। चीन के खिलाफ अगर भारत और इजराइल मदद करता है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन रूस के खिलाफ अगर भारत और इजराइल ये मदद करता है तो क्या कूटनीतिक रूप से भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। आखिर नाटो ने ऐसी कौन सी चीज मांग ली? वो तो खुद ही काफी विकसित है, फिर अचानक से क्या जरूरत आन पड़ी? तो वहीं दूसरी तरफ अब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पश्चिम से सूरज उगाया हो, वैसा ही कुछ किया है चीन ने श्रीलंका में अपने 2 प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए। और कारण कौन है? तो भारत की वजह से। भारत के कहने पर चीन ने अपने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। आखिर कौन सा प्रोजेक्ट था और चीन ऐसा कैसे कर सकता है? चीन से तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जानेंगे इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स में बड़ा ही गोलमाल चल रहा है और इस गोलमाल में दुश्मन और दोस्त दोनों ही फंस रहे हैं। दरअसल नाटो यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच लगातार फंसता जा रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस जहां आक्रामक हो रहा है, लेकिन वो बार बार ये कह रहा है कि नाटो और अमेरिका इस युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस तरह का युद्ध हो, अगर हमें उकसाया गया तो हम यूक्रेन को कब्जा लेंगे। अब अभी तक जो रूस ने सेना का जमावड़ा लगा रखा है, वहाँ ड्रिल करनी शुरू कर दी है, लेकिन सेना की वापसी नहीं हुई है। रूस ने ये कहा था कि ये सेना सिर्फ रिहर्सल कर रही है, रीसफलिंग हो रही है, हम इधर से उधर कर रहे हैं, ये हमारा रेगुलर काम है, हम कुछ यूक्रेन को हमला करने नहीं जा रहे हैं। जबकि अमेरिका और नाटो ये मान रहे हैं कि ऐसे ही करते करते अचानक से रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। एक तरफ रूस खड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन सबसे बड़ा संकट बनकर खड़ा है अमेरिका के लिए, और अमेरिका के सपोर्ट में नाटो है। पर उनका क्या? जो रूसी मिसाइलें हैं यूक्रेन की सीमा पर, जब रूसी मिसाइलें धड़ाधड़ चलनी शुरू हो जाएंगी तो फिर कैसे रोकेगा अमेरिका और नाटो? अमेरिका और नाटो दोनों अब मिलकर एक बड़ा प्लान बना रहे हैं, लेकिन इस प्लान में भारत और इजराइल की बनी हुई जो खास टेक्नोलॉजी है उसको मांगा जा रहा है। दरअसल ये है क्या? तो आपको बता दें, ये है बैराक 8 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब अमेरिका को और नाटो देशों को ये लगता है कि इस इलाके में बैराक 8 की तैनाती बेहद जरूरी है। ऐसे में इन्होंने सीधे तौर पर इजराइल से बैराक 8 भी मांगा हुआ है और इसकी टेक्नोलॉजी भी मांगी है, ताकि मास प्रोडक्शन किया जाए और मास प्रोडक्शन करके इसे यहाँ पर तैनात किया जाए। अब ऐसे में इजराइल और भारत दोनों ही फंस रहे हैं कि ये तैनाती होगी रूस के खिलाफ, और रूस के खिलाफ होगी मतलब रूस ये समझेगा कि जिस तरीके से तुर्की अपने ड्रोन्स देकर यूक्रेन को मदद दे रहा है, वैसा ही कुछ इजराइल और भारत भी कर रहे हैं। हालांकि भारत की भागीदारी कम है, इसलिए भारत तो सीधे तौर पर नहीं सामने आएगा, लेकिन इजराइल को लेकर ये चीज जरूर आएगी। वैसे आपको बता दें, इजराइल के रिश्ते ठीक ठाक है, बहुत मजबूत नहीं है और न ही बहुत खराब है। पिछली बार सीरिया में जो रूस के बेस है उसको लेकर रूस टेंशन में आ गया था, और फिलिस्तीन और हमास और इजराइल के बीच जो झड़प चल रही थी, उस वक्त रूस ने चेतावनी दी थी कि आप इन मामलों को जल्दी सलटाइए, नहीं तो हमारी एंट्री होगी। हालांकि उस वक्त इजराइल ने भी ये जवाब दिया था कि अगर रूस ये सोचता है कि वो हथियारों के बल पर हमें दबा देगा, तो हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाएंगे कि अपनी टेक्नोलॉजी रूस भूल जाएगा। पर अब ये सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल हो गया है। अब देखना ये है कि क्या इजराइल सचमुच बैराक 8 देता है नाटो को, खास तौर पर इस पर्पस के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा, सूरज बिल्कुल पश्चिम से उगाया है। चीन और दूसरों से निवाला छीनता है, अपना निवाला दे दे, ऐसा तो कहीं हो नहीं सकता है। अब पहली बार श्रीलंका में बहुत कुछ बदल रहा है। श्रीलंका की सरकार जहां सीधे तौर पर चीन के खिलाफ आ रही है, हाल ही में जो उर्वरक को लेकर चीन की कंपनी पर बैन लगाया। हालांकि चीन ने फिर $1 बिलियन का मुकदमा भी जारी कर दिया कि हमें जुर्माना दे दो। पर इन सब के बीच में दोनों देशों के बीच, श्रीलंका और चीन के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वो दिख रहा है। पर इन सब के बीच श्रीलंकन सरकार को नहीं चाहते हुए भी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का प्रोजेक्ट देना पड़ा चीन को। हालांकि ये प्रोजेक्ट पहले इंडिया और जापान कर रहे थे, लेकिन इन दोनों को बाहर
निकाल दिया गया प्रदर्शन वगैरह वगैरह को सामने रख के, और इस प्रोजेक्ट को वापस दे दिया गया चीन को। लेकिन इसके अलावे चीन ने 3 और प्रोजेक्ट साइन किए थे, और ये 3 प्रोजेक्ट साइन किए थे श्रीलंका के उस इलाके में जहां 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत का तमिलनाडु का तट पड़ता है। मतलब कि ये इलाका जहां से भारत की दूरी 50 किलोमीटर ही मात्र रह जाती है। और यहाँ पर ये कहा गया था कि चीन यहाँ पर सोलर सिस्टम और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम का इंस्टॉलेशन करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस एरिया में चीन अपना एक हाउसिंग प्रोजेक्ट भी चलाएगा। अब ये पूरा प्रोजेक्ट था 12 मिलियन का। 12 मिलियन डॉलर के लिए श्रीलंका ने ये प्रोजेक्ट भी चीन को दे दिया। हालांकि इस वक्त श्रीलंका की अपनी कोई रणनीति बची नहीं है, ऐसे में ये देना ही पड़ेगा। श्रीलंका लगातार लोन में फंसता जा रहा है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जिस तरीके से युगांडा के पोर्ट पर कब्जा कर लिया चीन ने, वही हाल हो रहा है श्रीलंका का। श्रीलंका सरकार ये दिखा रही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दे रहे हैं प्रोजेक्ट, लेकिन हो ये रहा है कि चीन धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईसीटी भारत से लेकर चीन को दे दिया गया। पर ये जो तमिलनाडु के आसपास के जाफना पेनिसुला में जो ये बना रहा है चीन, ये भारत के सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था, जिसके बाद भारत ने इस प्रोजेक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। चूंकि तमिलनाडु से ये बेहद नजदीक था, इसे लेकर भारत पूरे विरोध वाले मोड में आ गया। और इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर न सिर्फ श्रीलंका बल्कि यूएन तक पहुंच गया भारत का इतना आक्रामक और उग्र रूप पहले कभी चीन ने देखा नहीं था। हालांकि चीन इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करना चाहता था, पर है क्या कि ये जो पाल्क स्ट्रेट देख रहे हैं और यहाँ पर तमिलनाडु और ये जो जाफना का इलाका है, इन दोनों के बीच में खास करके मछुआरों के बीच में बहुत दुश्मनी रही है। और ये दुश्मनी चलती चल रही है, दशक बीत गए हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं अगर आमना सामना हो जाता है। वैसे तो चीन ने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया, पर भारत के बड़े विरोध के बाद इन तीनों द्वीपों पे अपने कंस्ट्रक्शन को चीन ने रोक दिया है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, मालदीव के साथ भी इसी तरह के सोलर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है चीन ने। और चीन इसी बहाने भारत के आसपास के इलाकों में धीरे धीरे अपने सेना की एंट्री करना चाहता है। एयरबेस तो बनाने से तुरंत हंगामा शुरू हो जाएगा। इसे सोचकर ही चीन अब एक अलग रास्ता अपना रहा है। यही वजह है कि चीन का भरपूर विरोध करना शुरू किया भारत ने, और फलस्वरूप ये हुआ है कि फिलहाल तो चीन ने इन तीनों प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया है। वैसे माना जा रहा है कि ये आंतरिक तौर पर श्रीलंका गवर्नमेंट की भी प्रेशर है चीन के ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को हर हाल में भारत के करीब नहीं बनने देना चाहिए चीन का इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।